हेलो दोस्तों, स्कॉलर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त इलियास सर और आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के प्रैक्टिस सेट 1.1 के बारे में। तो चलिए लेट्स बिगिन। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ का हमारा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो यहाँ पर एक आई बटन आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके वो वीडियो ज़रूर देखिए, बिकॉज उस वीडियो में हमने इस चैप्टर से रिलेटेड सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन कवर की है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो लेक्चर में। आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रैक्टिस सेट 1.1। प्रैक्टिस सेट 1.1 स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। उसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है व्हाट इज़ मीन बाय कोएफिशिएंट, यानी कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है। इसे जानेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। एग्जांपल जो है हमारा वो है 4n² + 7। अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो जो अल्फ़ाबेट है वो है n²। इस अल्फ़ाबेट को हम लोग बोलेंगे दैट इज़ वेरिएबल, और उस वेरिएबल से पहले अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर एक नंबर प्रेजेंट है जो कि है 4। इस 4 को हम लोग बोलेंगे दैट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ n², यानी ऐसा नंबर जो वेरिएबल से पहले आता है उसे बोला जाएगा कोएफिशिएंट। यहाँ पर एक और नंबर प्रेजेंट है वो है 7, लेकिन यहाँ पर 7 के पीछे कोई वेरिएबल नहीं है, तो इस 7 को हम लोग बोलेंगे कि 7 इज़ कांस्टेंट। एक और चीज़ जो हमें ध्यान में रखना है कि 4 से पहले अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर कोई साइन प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसा नंबर जिसके सामने कोई साइन प्रेजेंट नहीं होती है वहाँ पर हमेशा प्लस साइन होती है। ये चीज़ आपको याद रखना है। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं देयर आर सम रूल्स। 4 रूल है जो आपको ध्यान में रखने हैं ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हो। आइए देखते हैं व्हाट आर दैट रूल्स। रूल्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स विथ एलिमिनेटिंग मेथड। अगर आपको याद हो तो इससे पहले जो हमने वीडियो लेक्चर लिया था उसमें मैंने आपको 4 मेथड्स बताए थे, जिसमें से आज हम फर्स्ट मेथड कवर करने वाले वो है एलिमिनेटिंग मेथड। तो एलिमिनेटिंग मेथड से अगर लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है तो ये 4 रूल हमको समझना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट रूल, द कोएफिशिएंट ऑफ x और y शुड बी सेम इन बोथ द इक्वेशन, यानी x का या y का कोएफिशिएंट जो है सेम होना ज़रूरी है दोनों इक्वेशन में। दो इक्वेशन जो आपको दिए जाते हैं उसमें या तो x या तो y इसके कोएफिशिएंट सेम होना ज़रूरी है। समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। एग्जांपल है 5x + 3y = 9 और 2x - 3y = 12। अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो x के कोएफिशिएंट है 5 और 2 और y के कोएफिशिएंट है 3 और 3, यानी यहाँ पर y के जो कोएफिशिएंट है वो सेम है। यानी ऐसे ही या तो x के या तो y के आपको कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए या तो दिए जाने चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो ये है, इफ़ द कोएफिशिएंट्स ऑफ x और y आर नॉट सेम, अगर x के भी और y के भी कोएफिशिएंट सेम ना हो, इन दैट कंडीशन देन मेक इट इक्वल और मेक इट सेम बाय मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अगर आपको दो इक्वेशन दिए हैं, दोनों में x के और y के किसी के भी कोएफिशिएंट सेम नहीं, जैसे आप यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं। एग्जांपल यहाँ पर जो दिया है, यहाँ पर x के कोएफिशिएंट है 5 और 2 और y के जो कोएफिशिएंट है वो है 3 और 1, यानी x के भी कोएफिशिएंट सेम नहीं है और y के भी कोएफिशिएंट सेम नहीं है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की हेल्प लेंगे और किसी ना किसी कोएफिशिएंट को हम लोग इक्वल कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एग्जांपल में देखें तो यहाँ पर 5 और 2 x के कोएफिशिएंट है, तो 2 को हम लोग 5 नहीं कर सकते किसी से मल्टीप्लाई करके, या 5 को हम लोग 2 नहीं कर सकते किसी से मल्टीप्लाई करके, लेकिन दोनों इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाई करके 10 ज़रूर कर सकते हैं। यानी इक्वेशन नंबर 1 को अगर आप 2 से कर देंगे और 2 को अगर 5 से कर देंगे तो दोनों तरफ कोएफिशिएंट 10 हो जाएगा। इससे ईजी ये हो सकता है कि आप इक्वेशन नंबर 2 को सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो y के जो कोएफिशिएंट है वो 3 और 3 हो जाएंगे। ऐसे ही हमको मल्टीप्लाई की हेल्प से या डिवीजन की हेल्प से हम लोग जो है कोएफिशिएंट सेम कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, इफ़ द कोएफिशिएंट्स ऑफ द गिवन इक्वेशंस आर सेम, इफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ x और y आर सेम एंड द साइन आर ऑल्सो सेम, मतलब दो इक्वेशन आपको दिए हैं, दोनों में अगर कोएफिशिएंट सेम है और उनसे पहले आने वाले साइन भी सेम है, तो इस कंडीशन में हमको दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो y के जो कोएफिशिएंट है वो है 3 और 3 और उनके सामने आने वाली जो साइन है वो है पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, यानी दोनों इक्वेशन में जो कोएफिशिएंट है उसके सामने जो साइन है वो सेम है। इस तरह के अगर साइन सेम आते हैं तो यहाँ पर आपको सबट्रैक्शन करना है। एक चीज़ और आपको जो ध्यान में रखनी है, यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव और पॉजिटिव ज़रूरी नहीं, दोनों तरफ अगर नेगेटिव भी आ जाए तो भी आप सबट्रैक्शन ही करेंगे। आगे बढ़ते हैं। 4 पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है ये है कि इफ़ द कोएफिशिएंट्स आर सेम बट द साइन आर डिफरेंट ऑफ x और y, यानी
एक्स और वाई के जो कोएफिशिएंट है वो तो सेम है, पर उनसे पहले जो आने वाली साइन है वो डिफरेंट है, यानी एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं यहाँ पर जो y के कोएफिशिएंट है वो बिल्कुल सेम है 3 और 3, लेकिन इक्वेशन 1 में जो साइन है वो है पॉजिटिव और इक्वेशन 2 में जो साइन है वो है नेगेटिव। इन दिस कंडीशन अगर एक पॉजिटिव आता है एक नेगेटिव साइन आती है तो इन दिस कंडीशन वी आर गोइंग टू ऐड द टू इक्वेशंस। ठीक है, चारों पॉइंट एक साथ समझने की कोशिश करते हैं कि फर्स्ट जो चीज हमको ध्यान में रखना है, द कोएफिशिएंट ऑफ x और y शुड बी सेम, दोनों में से किसी एक का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। सेकंड पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, इफ द कोएफिशिएंट्स आर नॉट सेम देन यू हैव टू मेक इट सेम बाय मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अगर कोएफिशिएंट सेम नहीं है तो हमें मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की हेल्प से उसे सेम करना पड़ेगा। इफ द कोएफिशिएंट एंड साइन बोथ आर सेम ऑफ x और y, x या y के कोएफिशिएंट भी सेम होते और साइन भी सेम होते तो उस कंडीशन में हम लोग करेंगे सबट्रैक्शन। इफ द कोएफिशिएंट्स आर सेम बट द साइन आर डिफरेंट ऑफ x और y, यानी x के या y के कोएफिशिएंट तो सेम है पर साइन डिफरेंट है, एक तरफ प्लस हो एक तरफ माइनस हो, इन दिस कंडीशन वी आर गोइंग टू ऐड द टू इक्वेशन। आई होप ये चारों पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। अगर ये चारों पॉइंट आपको ध्यान में है तो आपको एक्सरसाइज बहुत ईजी जाने वाला है। आइए बढ़ते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट 1.1 की तरफ। प्रैक्टिस सेट 1.1 की तरफ चलते हैं और देखते हैं बीट नंबर 1, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। यहाँ पर एक आपको एक्टिविटी दी गई है बीट नंबर 1 में, बहुत ईजी है दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन आपको बीट नंबर 2A में पूछे जा सकते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। आइए चलते हैं एक्टिविटी की तरफ। एक्टिविटी में जो क्वेश्चन दिया है वो है 5x + 3y = 9 और सेमीकोलन 2x - 3y = 12। यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो सेमीकोलन से पहले वाला पार्ट है उसको हम लिख देंगे इक्वेशन 1 और जो सेमीकोलन वाले से बाद वाला पार्ट है उसको हम लिख देंगे इक्वेशन नंबर 2। जो सबसे पहला हमको काम करना है वो रूल के हिसाब से करना है। सबसे पहले हमको चेक करना है कि क्या x के या y के कोएफिशिएंट सेम है। तो हम चेक करते हैं x के कोएफिशिएंट। x के अगर आप कोएफिशिएंट देखेंगे तो इक्वेशन 1 में है 5 और इक्वेशन 2 में है 2, यानी ये सेम नहीं है। तो चलते हैं y के कोएफिशिएंट चेक करने के लिए। y का अगर आप कोएफिशिएंट देखेंगे इक्वेशन 1 और 2 में वो दोनों भी है 3 और 3, यानी यहाँ पर y के कोएफिशिएंट्स सेम है। अगर y के कोएफिशिएंट सेम होते हैं तो सेकंड जो चीज़ हमको करना है वो ये करना है कि उससे पहले वाली साइन हमको चेक करना है। दोनों इक्वेशन में जो 3 और 3 है उसके आगे अगर आप देखेंगे तो इक्वेशन 1 में पॉजिटिव साइन है और इक्वेशन 2 में नेगेटिव साइन है। तो इस कंडीशन में हमको पता है कि हम क्या करते हैं, हम वहाँ पर ऐड करेंगे। तो लिखेंगे हम लोग एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। जैसे ही आप इसे ऐड करेंगे आप एक इक्वेशन ऊपर लिख लीजिए एक नीचे लिख लीजिए। यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, और यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सब्ट्रैक्ट जब आप करेंगे तो यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एडिंग सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 या 2 फ्रॉम 1। ऐड करते हो आप डायरेक्ट लिख सकते हो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ऐड करते हैं 5x + 3y = 9 एंड 2x - 3y = 12। 3 और 3 के जो साइन है एक है पॉजिटिव एक है नेगेटिव। इन दिस कंडीशन एडिशन के रूल के हिसाब से +3y और -3y कैंसिल हो जाएंगे, जो बाकी के नंबर्स बचे हैं उसका एडिशन हो जाएगा। 5x + 2x हो जाएगा 7x और 9 + 12 हो जाएगा 21, यानी हमारा आंसर आ गया है 7x = 21। 7 को उधर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा x = 21 / 7। x 7 से हमको डिवाइड करना है 21 को, 7 3 होता है 21, तो हमारा x का जो आंसर है वो है 3, यानी x = 3। अब हमको क्या करना है, इस x की वैल्यू लेकर आपको किसी भी इक्वेशन में पुटअप करना है, या तो 1 में या तो 2 में। अब हमको यहाँ पर 1 दिया है इसलिए हम उसी में पुटअप करेंगे। सो प्लेस x = 3 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 आपको पता है वो है 5x + 3y = 9। x की जगह आपको लिखना है 3, तो हम लिखेंगे 5 × 3 + 3y = 9। सो 5 3 हो जाएगा 15, 15 + 3y = 9, 3y = 9 - 15, 3y = -6, y = -6 / 3 और y = -2। यह हमारा फाइनल आंसर रहेगा। लास्ट में हम लोग लिखेंगे द सॉल्यूशन इज x, y = 3, -2, यानी x और y के आंसर हमारे आ चुके हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमने सबसे पहले y को कैंसिल किया और इसी को बोला जाता है किसी एक टर्म को एलिमिनेट करना, और यही है एलिमिनेटिंग मेथड। यानी एलिमिनेट करना यानी किसी एक कोएफिशिएंट को निकाल देना, किसी एक वेरिएबल को निकाल देना। तो हमने पहले y को निकाल दिया, फिर हमने x फाइंड आउट किया
और फिर उससे हमने y की वैल्यू पुटअप x की वैल्यू पुटअप करके y का आंसर फाइंड आउट किया है। यानी हमने y को एलिमिनेट करके x और y दोनों के आंसर फाइंड आउट कर लिया है। तो इसी को बोला जाएगा एलिमिनेटिंग मेथड। इस सारे एक्सरसाइज में हम लोग यही मेथड फॉलो करने वाले। बिट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। बिट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1। बिट नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दिया है 3a + 5b = 22, a + 5b = 3a + 5b = 26 सेमीकोलन a + 5b = 22। एक चीज़ और आपको जो ध्यान में रखना है वो ये कि अगर कोई वेरिएबल आता है और उससे पहले कोई कोएफिशिएंट नहीं दिया है तो वहाँ पर कोएफिशिएंट हमेशा 1 होगा। तो आप a से पहले चाहे तो 1 लिख सकते हैं। सो आइए यहाँ पर देखते हैं इक्वेशन 1 और 2 को। जो सेमीकोलन से पहले उसे हम लिख देंगे इक्वेशन 1, जो सेमीकोलन के बाद है उसे हम लिख देंगे इक्वेशन नंबर 2। यहाँ जो सबसे पहला काम करना है वो ये देखना है कि x के या y के किसी के कोएफिशिएंट सेम है क्या। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो a का x की जगह a दिया है और y की जगह दिया है b, तो हम a और b के कोएफिशिएंट चेक करेंगे। a का कोएफिशिएंट है 3 और 1, b के अगर आप कोएफिशिएंट देखेंगे तो दोनों में 5 और 5, यानी यहाँ b के कोएफिशिएंट सेम है। जैसे ही कोएफिशिएंट सेम हो जाते हैं हमको जो नेक्स्ट काम करना है वो ये करना है कि उससे पहले आने वाली साइंस को चेक करना है। दोनों तरफ अगर आप देखेंगे तो दोनों में है पॉजिटिव और पॉजिटिव साइन, सेम साइन आते हैं तो हमको पता है कि हमको करना है सब्ट्रैक्शन। तो आइए चलते हैं सब्ट्रैक्शन की तरफ। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 या 2 फ्रॉम 1, लेकिन इजी मेथड यही है कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि आप किसी भी इक्वेशन को ऊपर लिख सकते हैं और किसी भी इक्वेशन को नीचे लिख सकते हैं। जो बिगर नंबर टर्म है उसको ऊपर लिखने की कोशिश करेंगे। सो 3a + 5b = 26 एंड 1a + 5b = 22। जैसे ही आप दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, नीचे जो आपने इक्वेशन लिखे हैं उसके सारे साइन अपोजिट हो जाएंगे, यानी अगर वो पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 1a पॉजिटिव था तो वो हो जाएगा नेगेटिव, 5b पॉजिटिव था वो भी हो जाएगा नेगेटिव, और 22 पॉजिटिव था तो वो भी हो जाएगा नेगेटिव। यानी अब इसके साइन चेंज हो चुके हैं, तो 5b और 5b जो है एडिशन के रूल के हिसाब से कैंसिल हो जाएगा। 3a - 1a will be 2a and 26 - 22 will be 4। यानी हमारा जो आंसर आया वो है 2a = 4। 2 को उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा a = 4 / 2, यानी a = 2। ये हमारा आंसर आ जाएगा a का। यानी हमने b को एलिमिनेट करके a का आंसर निकाला है। अब a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुटअप करके हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आइए चलते हैं। पुटिंग a = 2 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 था a + 5b = 22, a की जगह लिखना है आपको 2 + 5b = 22। 2 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस 5b = 22 - 2, 5b = 20, b = 20 / 5, तो b का हमारा आंसर आ जाएगा 4। लास्ट में हम लोग लिखेंगे द सोल्यूशन इज a, b = 2, 4। आई होप कि आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ रही होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो है बिट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है x + 7y = 10 एंड 3x - 2y = 7। यहाँ पर सबसे पहले जो सेमीकोलन से पहले उसे हम दे देंगे इक्वेशन 1, जो सेमीकोलन के बाद है उसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले जो काम करना है वो कि x के या y के किसी के कोएफिशिएंट सेम है क्या ये चेक करना है। x के कोएफिशिएंट अगर आप देखेंगे तो है 1 और 3, और y के कोएफिशिएंट अगर आप देखेंगे तो है 7 और 2। यानी ये तो डिफिकल्ट काम हो गया, ना x के कोएफिशिएंट सेम ना y के कोएफिशिएंट सेम। इस कंडीशन में हमको रूल नंबर 2 अप्लाई करना है। रूल नंबर 2 ये था कि अगर किसी भी वेरिएबल के कोएफिशिएंट अगर सेम ना हो, उस कंडीशन में हम लोग किसी ना किसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके जो है कोएफिशिएंट सेम करेंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे इक्वेशन 1 में x का कोएफिशिएंट है 1 और इक्वेशन 2 में x का कोएफिशिएंट है 3, यानी 1 को हम इजीली 3 कर सकते हैं। अगर हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दे 3 से तो हम वही लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 विथ 3। 3 से जैसे ही आप सारे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3x + 21y = 30। अब अगर आप देखेंगे इक्वेशन नंबर 2 और 3 को, तो यहाँ पर जो x के कोएफिशिएंट है वो है 3x और 3x, यानी ये कोएफिशिएंट्स जो है वो सेम हो चुके हैं। अगर कोएफिशिएंट सेम है तो उससे पहले वाली साइन चेक करना है। साइन यहाँ पर कोई नहीं है तो हमें पता है अगर साइन नहीं है तो वो पॉजिटिव साइन होती है, यानी दोनों तरफ पॉजिटिव और पॉजिटिव है, तो हमें पता है हमको करना है सब्ट्रैक्शन। तो आइए करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, जैसे ही आप लिखेंगे 2 एंड 3 का सब्ट्रैक्शन, नीचे के सारे साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। +3x एंड -3x विल गेट कैंसिल। 21
+2 will be 23 and 30 minus 7 will also be 23 यानी 23y is equals to 23। आगे लिखेंगे y is equals to 23 divided by 23 got cancel, y is equals to 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा। पुटिंग y is equals to 1 इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 जो थी वो हमारी थी 1x यानी x + 7y is equals to 10, यानी y की जगह आपको लिखना है 1, तो x + 7 into 1 is equals to 10, x + 7 is equals to 10, x is equals to 10 minus 7, 7 उधर लेकर जा रहे हैं हम लोग तो 10 minus 7, तो x का हमारा आंसर आ जाएगा 3। तो लास्ट में हम लोग लिखेंगे द सोल्यूशन इज x, y is equals to 3, 1। आपको याद रखना है कि x का कोएफिशिएंट, x का जो वैल्यू वो पहले आएगा और y का वैल्यू हमेशा बाद में हम लोग लिखेंगे। आई होप अगर कोएफिशिएंट सेम ना हो तो कैसे सॉल्व करना है ये आपको बहुत क्लियर हो चुका होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखेंगे तो यह है 2x minus 3y is equals to 9 and 2x plus y is equals to 13। यहाँ पर जो आपको सबसे पहले चीज़ चेक करना है वो है कोएफिशिएंट्स। तो 1 और 2 में अगर आप कोएफिशिएंट्स देखेंगे x के तो वो तो सेम है 2 और 2, यानी हमारा काम इजी हो गया। तो यहाँ सबसे पहले इसके साइन चेक करते हैं, दोनों तरफ है पॉजिटिव और पॉजिटिव, तो हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करेंगे नीचे के सारे साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, +2x - 2x कैंसिल हो जाएगा, -3 और y से पहले कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो वहाँ पर 1 है, तो -3 और -1 ये दोनों ऐड हो जाएंगे कि दोनों तरफ माइनस होता है तो वो ऐड हो जाता है। सो -3 - 1 विल बी -4y इज इक्वल्स टू 9 - 13। 9 में से 13 माइनस करेंगे तो बिगर नंबर की साइन के साथ हमको आंसर लिखना होता है, वो हो जाएगा -4। सो -4y इज इक्वल्स टू -4, ये हमारा आंसर होगा। y की वैल्यू निकालते हैं, y इज इक्वल्स टू -4 डिवाइडेड बाय -4, -4 गॉट कैंसिल, y इज इक्वल्स टू 1, ये हमारा आंसर रहेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हाउ वी आर एलिमिनेटिंग द टर्म। पुटिंग दैट y इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 में अगर आप पुटअप करेंगे y इज इक्वल्स टू 1 तो हो जाएगा 2x - 3 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 9, 3 1 हो जाएगा 3। सो 2x - 3 इज इक्वल्स टू 9, -3 अगर आप उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा +3। 2x इज इक्वल्स टू 9 + 3, 9 + 3 होता है 12। सो 2x इज इक्वल्स टू 12, x इज इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय 2, यानी x का हमारा आंसर आ जाएगा 6। लास्ट में हम लोग लिखेंगे द सोल्यूशन इज x, y इज इक्वल्स टू 6, 1, क्योंकि x का आंसर 6 है वो पहले लिखा जाएगा तो ये आंसर हो जाएगा 6, 1। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर है 5m - 3n इज इक्वल्स टू 19 और m - 6n इज इक्वल्स टू -7। कोई जो सेमीकोलन है उससे पहले हम लोग जो इक्वेशन है उसको लिखेंगे 1, जो सेमीकोलन के बाद है उसको लिखेंगे इक्वेशन 2। सबसे पहले चेक करना है इसके कोएफिशिएंट, m के कोएफिशिएंट चेक करते हैं दोनों इक्वेशन में, एक तरफ है 5 दूसरे तरफ है m, और n के कोएफिशिएंट चेक करते हैं तो एक है -3 और एक है -6, यानी किसी के भी कोएफिशिएंट सेम नहीं है। यहाँ हमारा काम थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अब इजी वे कौन सा है ये हमको समझना है। क्या 5 को 1 कर सकते हैं? तो डिवाइड अगर करेंगे 5 से, इक्वेशन 1 में अगर आप देखेंगे तो अगर सारे नंबर ही 5 से डिवाइड होते हैं तो ही आप डिवाइड कर सकते हो, तो यहाँ डिवाइड तो नहीं जमेगा। तो इक्वेशन 2 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 की जगह आ जाएगा 5। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, इक्वेशन 1 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो y की जगह पर हो सकता है 6, तो 6y भी सेम हो, 6n भी सेम हो सकता है। लेकिन इजी वे ये है कि आप इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दें 5 से। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 विथ 5 से जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 5m - 30n इज इक्वल्स टू -35। अब अगर आप देखेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 3 को तो m के जो कोएफिशिएंट्स है वो सेम है, 5m और 5m। दोनों से पहले की साइन अगर आप चेक करेंगे तो दोनों भी पॉजिटिव है, दोनों अगर पॉजिटिव है तो हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 3, जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करेंगे नीचे के सारे साइन अपोजिट, 5m विल गेट कैंसिल, -30n + 3n, -30 और +3 हो जाएगा -27n इज इक्वल्स टू -35 और -19, दोनों माइनस होते तो हमको करना है एडिशन, -54। सो -27n इज इक्वल्स टू -54, n इज इक्वल्स टू -54 डिवाइड बाय -27, यानी n का हमारा आंसर आ जाएगा 2। इसको आप प्लेस कर सकते हैं 1 या 2 या 3 किसी में भी। मैं पुटअप करता हूँ 1 में, पुटिंग n इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1, यानी ये जो n का वैल्यू है इसे हमें पुटअप करना है इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 है 5m - 3n इज इक्वल्स टू 19, n की वैल्यू है 2, तो 5m - 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 19, 3 2 6,
5m माइनस 6 इज इक्वल टू 19, माइनस 6 उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा प्लस 6, 5m इज इक्वल टू 19 प्लस 6, 19 प्लस 6 हो जाएगा 25, 5m इज इक्वल टू 25, m इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाय 5, m का आंसर आपका आ जाएगा 5। तो लास्ट में हम लोग लिखेंगे द सोल्यूशन इज m, n इज इक्वल टू 5, 2। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल कीजिए, ताकि जब भी हम एक न्यू वीडियो अपलोड करें वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वो है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -3 एंड x प्लस 5y इज इक्वल टू 4। यहाँ पर x के कोएफिशिएंट अगर आप देखेंगे तो एक है 5 और एक है 1, और y के अगर आप कोएफिशिएंट देखेंगे तो वो है 2 और 5। सेम वैसे ही क्वेश्चन है दोस्तों जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में सॉल्व किया था। इक्वेशन 2 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों तरफ 5 और 5 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 विथ 5 से जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 5x प्लस 25y इज इक्वल टू 20। 1 में और 3 में x के कोएफिशिएंट सेम हो चुके हैं, यानी 5 और 5 दोनों के सामने के साइन है पॉजिटिव, यानी हमें करना है सब्ट्रैक्शन। करते हैं सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 3। जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करेंगे नीचे के सारे साइन अपोजिट, 5x विल गेट कैंसिल, जो बचा है उसका करेंगे सब्ट्रैक्शन, यानी 2 माइनस 25 हो जाएगा माइनस 23y एंड माइनस 3 एंड माइनस 20 भी हो जाएगा माइनस 23, यानी माइनस 23y इज इक्वल्स टू माइनस 23, y इज इक्वल्स टू माइनस 23 डिवाइड बाई माइनस 23, माइनस 23 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर बचेगा y इज इक्वल्स टू 1। अब इसे आप प्लेस कर सकते हैं 1 2 3 किसी में भी, मैं पुटअप करता हूँ 1 में, पुटिंग y इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1 इक्वेशन जो थी वो थी 5x प्लस 2y इज इक्वल्स टू -3, y की जगह लिखना है 1, 5x प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू -3, 2 1 ज़ा 2, माइनस 2 उधर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा -2, 5x इज इक्वल्स टू -3 -2, 5x इज इक्वल्स टू, दोनों माइनस है तो एडिशन करना है बड़े नंबर की साइन, 5x इज इक्वल्स टू -5, x इज इक्वल्स टू -5 डिवाइड बाई 5, x का आंसर हमारा आ जाएगा -1। लास्ट में हम लोग लिखेंगे द सोल्यूशन इज x, y इज इक्वल्स टू -1, 1। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है या थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफिकल्ट तो नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा डिफरेंट है, तो शायद आपको डिफिकल्ट लग सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दिया है जो जनरल नंबर अभी तक हम लोग देख रहे थे, यानी कोएफिशिएंट्स में जो है हमको नेचुरल नंबर्स दिए गए थे या तो नेगेटिव नंबर्स दिए गए थे, यानी इंटीजर्स दिए गए थे, लेकिन यहाँ पर हमको दिया गया है फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस को कैसे सॉल्व करना है ये ध्यान से देखिए क्वेश्चन। 1/3x प्लस y इज इक्वल्स टू 10/3 सेमीकोलन 2x प्लस 1/4y इज इक्वल्स टू 11/4। सॉल्व करते हैं इक्वेशन 1 को। इक्वेशन 1 जो हमारी हो जाएगी वो कोएफिशिएंट जो सेमीकोलन से पहले दिया है वो है इक्वेशन 1। इसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू दिया है, यहाँ पर दिया है 3, दोनों तरफ दिया है 3 और 3, तो इसे हमें कैंसिल करना है ताकि हमें कोएफिशिएंट्स एज ए इंटीजर मिल जाए। तो इसे अगर आपको कैंसिल करना है तो आपको लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 3। जैसे आप दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, जो आपका इक्वेशन बचेगा वो है 1x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10, क्योंकि 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। इसे हम इक्वेशन देते हैं 3। आगे बढ़ते हैं और जो सेमीकोलन का बाद वाला पार्ट है उसे सॉल्व करते हैं, वो है हमारा इक्वेशन नंबर 2, उसे सॉल्व करेंगे। उसके डिनोमिनेटर अगर आप चेक करेंगे तो दोनों तरफ है 4 एंड 4, तो दोनों तरफ 4 है तो हमें इसे कैंसिल करना है, तो हम लिखें मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 विथ 4। 4 से जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 8x प्लस 1y इज इक्वल्स टू 11। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। अब अगर आप चेक करेंगे इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को, तो यहाँ जो x के कोएफिशिएंट है, यहाँ पर x के कोएफिशिएंट डिफरेंट है और y के भी कोएफिशिएंट डिफरेंट है, तो हमें किसी ना किसी के तो कोएफिशिएंट सेम करने ही है, तो वही मेथड फॉलो करेंगे मल्टीप्लिकेशन वाली। इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से ताकि दोनों इक्वेशन में 8x हो जाए, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 3 विथ 8 से जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8x प्लस 24y इज इक्वल्स टू 80। अब अगर आप इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 5। अब अगर आप चेक करेंगे इक्वेशन 4 और 5 तो यहाँ x के कोएफिशिएंट सेम है, दैट इज 8x एंड 8x। इनसे पहले वाली साइन चेक करते हैं वो है पॉजिटिव और पॉजिटिव, दोनों साइन सेम है तो हमें करना है सब्ट्रैक्शन। सो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 4 एंड 5। जैसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे नीचे के सारे साइन अपोजिट, 8x जो सेम है वो कैंसिल हो जाएगा। 24 प्लस 1, 24 माइनस 1 विल बी 23y इज इक्वल्स टू 80 माइनस 11 विल बी 69, यानी 23y इज इक्वल्स टू 69। y का आंसर आप लोग निकाल सकते हैं, y इज इक्वल्स टू 69 डिवाइडेड बाई 23, y का आंसर आपका आ जाएगा
3। अब आप इसे प्लेस कर दीजिए 1, 2 या 3 किसी में भी। मैं पुटअप करता हूँ इक्वेशन नंबर 3 में क्योंकि वो थोड़ा सा ईजी है। पुटिंग y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 अगर आपको याद हो तो वो था 1x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। y की जगह आपको लिखना है 3, सो 1x प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 10। 3 3 is 9, 1x प्लस 9 इज इक्वल टू 10। 9 उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा माइनस 1x इज इक्वल टू 10 माइनस 1, 1x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1, यानी x का हमारा आंसर आ जाएगा 1। लास्ट में हम लोग लिखेंगे द सोल्यूशन इज x, y इज इक्वल टू 1, 3। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत हटके था। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 भी थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 को अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पर दिया है 99x प्लस 101y इज इक्वल्स टू 499 सेमीकोलन 101x प्लस 99y इज इक्वल्स टू 501। यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे इक्वेशन 1 और 2 को, तो यहाँ पर जो इक्वेशन 1 में x का कोएफिशिएंट है 99, वो इक्वेशन 2 में बन गया है y का कोएफिशिएंट, y के सामने आ गया 99। और जो इक्वेशन 1 में y का कोएफिशिएंट था 101y, वो इक्वेशन 2 में बन गया है x का कोएफिशिएंट दैट इज 101x। यानी जो x का कोएफिशिएंट था वो इक्वेशन 2 में y को चला गया और y का जो कोएफिशिएंट था इक्वेशन 1 में वो चला गया है x के कोएफिशिएंट को। यानी यहाँ पर जो कोएफिशिएंट्स है x और y के वो इंटरचेंज हो गए दोनों इक्वेशन में। तो इस तरह के इक्वेशंस को हम लोग बोलेंगे इंटरचेंजिंग इक्वेशन। तो इस तरह के अगर इक्वेशंस आते हैं जिसे इंटरचेंजिंग इक्वेशन बोला जाता है, तो यहाँ पर आपको एक सिंपल सा मेथड फॉलो करना है कि ये दोनों इक्वेशन आपको एक बार ऐड कर देना है और एक बार दोनों इक्वेशन को आपको सेपरेट कर देना है। उससे जो इक्वेशन बनेंगे उससे फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं एडिशन की तरफ। एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 ऐड करते हैं। जैसे ही आप इसे ऐड करेंगे 99 प्लस 101 विल बी 200x प्लस 200y इज इक्वल्स टू 1000। यानी हमारा आंसर आया 200x प्लस 200y इज इक्वल्स टू 1000। ये सारे नंबर एक ही टेबल में जाते हैं, वो है 2, 4, 10, 20। लेकिन सबसे बड़ा नंबर देखना है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर GCD, तो यहाँ पर वो निकलेगा 200। तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 200। 200 से जैसे ही आप डिवाइड कर देंगे तो 200 विल गेट कैंसिल एंड 1000 से अगर आप 200 को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5। तो लास्ट में आप लोग लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 3। ऐसे ही करेंगे सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। सारे नंबर 2 से डिवाइड होते हैं तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। 2 और 2 कैंसिल x के कोएफिशिएंट्स में, 2 और 2 कैंसिल y के कोएफिशिएंट्स में, तो आंसर आपका बच जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 जो है इसे लेंगे और सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 3 और 4 को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो x के कोएफिशिएंट है उसके पहले कुछ नहीं दिया तो वो है 1 और 1, y के भी कोएफिशिएंट के साथ कुछ नहीं दिया तो वो है 1 और 1, यानी दोनों के कोएफिशिएंट सेम है। अब साइन चेक करेंगे। साइन y की अगर आप चेक करेंगे तो एक बार है प्लस और एक बार है माइनस, तो हम कर देंगे एडिशन। ये हमारे लिए इजी जाएगा। वैसे आप सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं ताकि x कैंसिल हो जाए, बट एडिशन इजी है। तो एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, जैसे आप इसे ऐड करेंगे एडिशन के रूल के हिसाब से y और माइनस y कैंसिल हो जाएगा। x प्लस x विल बी 2x एंड 5 प्लस 1 विल बी 6, यानी 2x इज इक्वल्स टू 6। 2 को उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 6 डिवाइड बाय 2, यानी x का आपका आंसर आ जाएगा 3। पुट दैट इन इक्वेशन नंबर 3 और 4 हम पुट अप करते हैं। 3 में x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, x की जगह लिखना है 3, तो 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। 3 को उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3, यानी y का आपका आंसर आ जाएगा 2। लास्ट में आप लोग लिख सकते हैं द सोल्यूशन इज x, y इज इक्वल्स टू 3, 2। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को यहीं पॉज कीजिए। आप क्वेश्चन नंबर 8 ऐसे ही है वो खुद से आप ट्राई कीजिए। अब जब आपका आंसर कंप्लीट हो जाए तब इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपको बताने से पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या आप इस वीडियो लेक्चर्स के नोट्स भी चाहते हैं? जैसे आप स्कूल में नोट्स लिखते हैं, क्या आपको नोट्स भी चाहिए? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको नोट्स भी चाहिए होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 एज इट इज़ है क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, 7 की तरह ही, सिर्फ नंबर्स आपको चेंज करके दिए गए। 49x प्लस 57y इज इक्वल टू 172 एंड 57x प्लस 49y इज इक्वल टू 252। इंटरचेंजिंग इक्वेशन है, आपको पता है क्या करना है, एक बार एडिशन एक बार सब्ट्रैक्शन। चलते हैं एडिशन की तरफ। एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, जैसे आप ऐड करेंगे आंसर आ जाएगा 106x
प्लस 106y इज इक्वल टू 424। सारे नंबर 106 के टेबल में जाते हैं तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 106। जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इसे आपको दे देना है इक्वेशन नंबर 3। बढ़ते हैं सबट्रैक्शन की तरफ। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, 5x प्लस 49y इज इक्वल टू 252 एंड 49x प्लस 57y इज इक्वल टू 172। नीचे के सारे साइन अपोजिट हो जाएंगे तो आंसर बचेगा 8x माइनस 8y इज इक्वल्स टू 80। सारे नंबर 8 के टेबल में जाते हैं तो लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 8, 8 गॉट कैंसिल, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10। ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 4। अब हमको इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 लेके सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर भी सेम प्रोसेस अप्लाई होगा कि एक तरफ है प्लस एक तरफ है माइनस वाई के सामने, तो इसे हम कर देंगे ऐड, वो हमारे लिए ईजी होगा। सो एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, जैसे आप ऐड करेंगे वाई वाई विल गेट कैंसिल, 2x is equals to 4 plus 10 will be 14, 2x is equals to 14, x is equals to 14 divided by 2, यानी x का हमारा आंसर आ जाएगा 7। आप इसे किसी में भी प्लेस कर सकते हैं, 3 या 4 में। 3 वाला इजी जाएगा क्योंकि उसमें एडिशन की साइन है, तो पुटअप करते हैं 3 में पुटिंग x is equals to 7 इन इक्वेशन नंबर 3 में जैसे आप पुटअप करेंगे तो हो जाएगा 7 प्लस y इज इक्वल्स टू 4। y का आंसर निकालेंगे, y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 7, y इज इक्वल्स टू माइनस 3। ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। लास्ट में हम लोग लिखेंगे द सोल्यूशन इज x, y इज इक्वल्स टू 7, 3। आई होप दोस्तों कि आपको बहुत अच्छे से क्लियरली ये 1.1 समझ में आ गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा और मैं ज़रूर आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। सो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। टिल देन दिस इज इलियास सर साइनिंग ऑफ। टेक केयर।